सोचिए, क्या एक असुर, मतलब जिसे हम हमेशा से एक विलन की तरह देखते आए हैं, क्या वो एक हीरो हो सकता है? आज हम बात करेंगे सम्राट महाबली की, एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी के बारे में जो ओणम के त्योहार की जड़ है। यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? कि आखिर एक असुर राजा की पूजा एक नायक की तरह क्यों होती है? चलिए, इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इस कहानी की तह तक चलते हैं। अब देखिए, महाबली को समझने के लिए पहले हमें उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो रहते थे। एक ऐसा ब्रह्मांड जो हमेशा से एक लड़ाई में बटा हुआ था। तो मिथोलॉजी के हिसाब से यूनिवर्स में दो बड़ी ताकतें थीं, देव और असुर। और सबसे मजेदार बात यह है कि दोनों के पूर्वज एक ही थे, लेकिन सोच समझ बिल्कुल अलग। देव थे रोशनी और धर्म के प्रतीक, तो वही असुर थे ताकत और बदले की भावना के। पर महाबली के खून में अच्छाई की एक गहरी विरासत थी। वो विरासत आई थी उनके दादा प्रहलाद से। सोचिए, एक असुर राजकुमार जो अपने ही जालिम पिता हिरण्यकशिपु के खिलाफ जाकर भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त बना। लेकिन ये जो शांति की विरासत थी, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। देवों के राजा इंद्र ने एक ऐसा धोखा दिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और बस यहीं से महाबली के बदले की कहानी का आगाज होता है। तो सवाल ये है कि एक पर्सनल ट्रेजेडी एक महान सम्राट के जन्म की वजह कैसे बनी? आइए आगे देखते हैं। हुआ ये कि महाबली युद्ध में लगभग मारे गए थे, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य ने अपनी शक्तियों से उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। और इस दूसरे जन्म के साथ महाबली ने कसम खाई कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहेंगे। और इसके बाद महाबली का उदय किसी तूफान की तरह हुआ। उनके पास एक ऐसा दिव्य रथ था जिसे कोई हरा नहीं सकता था। उन्होंने देवों के राजा इंद्र को आमने सामने की लड़ाई में हराया, और सिर्फ हराया ही नहीं, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों को जीत लिया। ऐसा आज तक किसी असुर ने नहीं किया था। वो बन गए पूरे ब्रह्मांड के इकलौते सम्राट। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। इतनी ताकत मिलने के बाद महाबली ने कैसी दुनिया बनाई? देखिए, कोई भी सोचेगा कि एक असुर राजा है तो जुल्म करेगा, लेकिन महाबली ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। बल्कि उनके राज में एक स्वर्ण युग, एक गोल्डन एज की शुरुआत हुई। कोई भूखमरी नहीं, कोई गरीबी नहीं, और इंसाफ ऐसा कि लोग उन्हें प्यार से किसानों का राजा कहने लगे। उनका पूरा शासन इन 4 चीजों पर टिका था: दान, न्याय, भक्ति और दया। और विडंबना देखिए, एक असुर राजा उन देवताओं से भी ज्यादा गुणी और धर्मी साबित हो रहा था जिन्हें उसने सत्ता से हटाया था। पर दुनिया में इतनी शांति और समृद्धि से एक तरह का कॉस्मिक इम्बैलेंस, मतलब ब्रह्मांडीय असंतुलन पैदा हो गया। और इसी वजह से महाबली के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा हुई। अपने राज को हमेशा के लिए पक्का करने के लिए महाबली ने अपना 100वां और आखिरी अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ था, और अगर ये पूरा हो जाता तो उनकी सत्ता को कोई हिला नहीं सकता था। जाहिर है, इस बात से देवताओं की चिंता बढ़ गई और उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु खुद एक छोटे से विनम्र ब्राह्मण बालक का रूप धरकर आए। उनका नाम था वामन, और वो सीधे सम्राट महाबली के यज्ञ में पहुंच गए। महाबली के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने उस बालक को देखते ही पहचान लिया। उन्होंने तुरंत महाबली को चिताया, ये कोई साधारण बालक नहीं, ये खुद विष्णु है। इन्हें वचन मत देना, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और बस यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। महाबली ने अपने गुरु की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है कि स्वयं भगवान मुझसे कुछ मांगने आए हैं। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। मतलब वो जानते थे कि उनका सब कुछ चला जाएगा, फिर भी उन्होंने अपना वादा निभाने का फैसला किया। और महाबली के इसी एक फैसले से माइथोलॉजी का एक सबसे यादगार पल सामने आता है, और यहीं से एक बहुत बड़े त्योहार की कहानी भी शुरू होती है। जैसे ही महाबली ने वचन दिया, वो छोटे से बालक वामन अचानक अपने विराट विशाल रूप में आ गए। उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ाया और पूरी पृथ्वी उसमें समा गई। दूसरे कदम में पूरा का पूरा आकाश नप गया। अब सवाल था, तीसरा कदम कहाँ रखें? जगह तो बची ही नहीं थी। अपना वचन निभाने के लिए सम्राट महाबली ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपना सिर झुकाया और कहा, प्रभु, तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए। महाबली के इस त्याग और भक्ति को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने महाबली को हराया नहीं, बल्कि उन्हें अमरता का वरदान दिया। उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और ये भी वचन दिया कि वो खुद उनके महल के द्वारपाल बनकर हमेशा उनकी रक्षा करेंगे। साथ ही विष्णु ने महाबली को एक और वरदान दिया कि वो साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आ सकते हैं। और बस राजा महाबली का अपनी प्रजा से मिलने का यही सालाना दिन ओणम के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या ये महाबली की हार थी या उनकी भक्ति की सबसे बड़ी जीत? उन्होंने अपना राजपाट सब खो दिया, लेकिन अमर हो गए और उन्हें भगवान का साथ मिला। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल में जीत का मतलब होता क्या है।